आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के एक ऐसे मामले की जिसने प्रदेश की राजनीति और प्रशासन में भूचाल ला दिया है। छत्तीसगढ़ का कथित शराब घोटाला। इस घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ा रहा है और इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण नाम सामने आया है, चैतन्य बघेल का। आपको बता दें कि चैतन्य बघेल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं। चैतन्य बघेल को रायपुर की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। उन्हें 22 जुलाई 2025 को अदालत में पेश किया गया, जिसके बाद अब वे 4 अगस्त 2025 तक जेल में रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। हाल ही में चैतन्य बघेल से ईडी ने पूछताछ की और जो जानकारी सामने आई है वह बेहद चौंकाने वाली है। ईडी का दावा है कि इस शराब घोटाले के जरिए लगभग 1000 करोड़ से अधिक की आय अर्जित की गई और इस काले धन को ठिकाने लगाने में चैतन्य बघेल की एक बड़ी भूमिका रही। आज के इस वीडियो में हम इसी पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे, जानेंगे कि ईडी के आरोप क्या है, चैतन्य बघेल का इस पर क्या रुख रहा और इस घोटाले के तार कहां तक जुड़े हुए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस पूरे मामले की गहराई से जानकारी मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ईडी चैतन्य बघेल पर किस तरह के आरोप लगा रही है। ईडी की ओर से जारी किए गए बयानों और प्रेस नोटों के अनुसार चैतन्य बघेल पर आरोप है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले से मिले हुए 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम को नियंत्रित और प्रबंधित किया। इतना ही नहीं, ईडी का यह भी दावा है कि इस आपराधिक आय में से लगभग 16.70 करोड़ रुपए चैतन्य बघेल ने अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में निवेश किए, जिसमें भिलाई के विट्ठल ग्रीन्स जैसे नाम शामिल है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह पैसा रियल एस्टेट में किस तरह से लगाया गया। ईडी का कहना है कि इसके लिए कई तरह के तौर तरीके अपनाए गए, जैसे कि ठेकेदारों को नकद में भुगतान करना, नकदी के मुकाबले बैंक स्लिप में एंट्री करना, यानी कि वास्तव में नकद दिया जा रहा है लेकिन कागजों में कुछ और दिखाया जा रहा है। इसके अलावा फर्जी कंपनियों के जरिए भी फंडिंग दिखाई गई, यानी ऐसी कंपनियां जो सिर्फ कागजों पर मौजूद है और जिनका इस्तेमाल काले धन को सफेद करने के लिए किया गया। इतना ही नहीं, निर्माण कार्यों में भी वास्तविक लागत से ज्यादा कर्ज दिखाकर पैसों को ठिकाने लगाया गया। ईडी ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनके मुताबिक सहेली ज्वेलर्स नाम की एक फर्जी फर्म से लगभग 5 करोड़ रुपए का लोन दिखाया गया। हैरानी की बात यह है कि इस लोन पर कोई ब्याज नहीं लिया गया और ज्यादातर पैसे अभी भी बकाया है। ईडी का मानना है कि यह सिर्फ एक दिखावा था और असल में यह शराब घोटाले से ही आया हुआ पैसा था जिसे घुमाया जा रहा था। ईडी के अनुसार चैतन्य बघेल अकेले इस रैकेट में शामिल नहीं थे। उनका मानना है कि चैतन्य बघेल और शराब घोटाले के अन्य आरोपी जैसे कि अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा, अरुण पति त्रिपाठी और कुछ अन्य लोग मिलकर इस पूरे रैकेट को चला रहे थे। ईडी का तो यह भी कहना है कि इस घोटाले से जो भी रकम कमाई जाती थी वह कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं तक भी पहुंचाई जाती थी। हालांकि अभी तक ईडी ने इस बारे में कोई ठोस सबूत सार्वजनिक नहीं किए हैं, लेकिन जांच लगातार जारी है। चैतन्य बघेल पर एक और गंभीर आरोप है। ईडी का कहना है कि वह शराब घोटाले से प्राप्त राशि को कांग्रेस प्रदेश कोषाध्यक्ष और कुछ अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए एक कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर रहे थे, यानी कि उनकी जिम्मेदारी थी कि अवैध रूप से कमाया गया पैसा सही हाथों तक पहुंच जाए। इन गंभीर आरोपों के बाद ईडी ने चैतन्य बघेल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग कानून यानी पीएमएलए के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। पूछताछ के लिए ईडी ने अदालत से 5 दिन की रिमांड मांगी थी। ईडी का कहना है कि उन्हें चैतन्य बघेल से और भी डिजिटल सबूत और इस पूरे नेटवर्क के बारे में जानकारी हासिल करनी है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात सामने आती है। ईडी का कहना है कि चैतन्य बघेल ने पूछताछ के दौरान बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। ईडी के मुताबिक जब उनसे वित्तीय विवरण और कैश फ्लो के पैटर्न को स्पष्ट करने के लिए कहा गया तो उन्होंने या तो इनकार कर दिया या फिर टाल मटोल वाला रवैया दिखाया। ईडी का यह भी कहना है कि चैतन्य बघेल ने उनसे पूछे गए कई सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दिए और जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। ईडी का साफ कहना है कि चैतन्य बघेल ने शराब घोटाले से जो भी काली कमाई की थी उसे अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में लगाया, बड़े पैमाने पर नकद का लेन देन किया और
फर्जी कंपनियों के जरिए फंडिंग दिखाई। लेकिन जब ईडी ने उनसे इन पैसों के सोर्स और निवेश के बारे में पूछा तो उन्होंने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उनका यह असहयोगात्मक रवैया ईडी की जांच को और भी मुश्किल बना रहा है। यह मामला छत्तीसगढ़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ईडी के आरोप सही साबित होते हैं तो यह न केवल एक बड़े वित्तीय घोटाले का पर्दाफाश होगा, बल्कि इससे राजनीतिक गलियारों में भी काफी उथल-पुथल मच सकती है। ईडी अब चैतन्य बघेल से मिली जानकारी और अन्य सबूतों के आधार पर अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी और यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि इस घोटाले में और कौन-कौन लोग शामिल हैं और काली कमाई का यह जाल कहां तक फैला हुआ है। यह भी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में चैतन्य बघेल की ओर से इस मामले पर क्या प्रतिक्रिया आती है और वह ईडी के आरोपों का किस तरह से सामना करते हैं। फिलहाल ईडी अपनी जांच में जुटी हुई है और उम्मीद है कि जल्द ही इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी। यदि छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले में चैतन्य बघेल पर ईडी की जांच से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी और जैसे ही कोई नई जानकारी सामने आती है हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी मिलती रहे। नमस्कार।